बहुत दिनों की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम एलिसा था। बाप बेटी दोनों आराम से रहते थे। एक दिन उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया। उसका विवाह तो हो गया, परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक निकली। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ ने एलिसा के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह एलिसा से सारा दिन काम करवाती और एक पल के लिए भी उसे खाली नहीं बैठने देती थी। इस पर भी कई बार वह एलिसा को भोजन न देती और वह बेचारी बिना कुछ बोले भूखी सो जाती। इधर एलिसा की सौतेली माँ के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रियाना रखा गया। एलिसा अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करती थी, पर उसकी माँ को यह भी अच्छा नहीं लगता था। वह जब एलिसा को अपनी लाडली बेटी रियाना के साथ बैठे देखती, तभी गुस्से में आकर कहने लगती, जाओ यहाँ से, सुबह से यहाँ बैठी क्या कर रही हो। कुछ दिनों बाद एलिसा के पिता की मृत्यु हो गई। अब तो उसकी माँ का व्यवहार और खराब हो गया। एलिसा को इतने बड़े मकान में रसोई घर के साथ वाला एक गंदा सा स्टोर मिला हुआ था। वह वहीं उठती बैठती और वहीं सोती। उस मकान के दूसरे कमरों में जाने की उसे मनाही थी। बस सफाई करने के लिए वह वहां जा सकती थी। एलिसा को बहुत काम करना पड़ता था। सारे घर की सफाई करती, कपड़े साफ करती, फर्श रगड़ रगड़ कर धोती और सारे घर का भोजन बनाती। भैंस को नहलाना, चारा डालना, लकड़ी काटना, कुएं से पानी लाना, बहुत से काम उस सुकुमार कन्या को करने पड़ते। काम करते करते कई बार तो वह बहुत थक जाती, परंतु किसी से शिकायत न करती। एक दिन सौतेली माँ ने एलिसा और रियाना से कहा, जाओ आज मछली पकड़ कर लाओ। जो टोकरी भर मछली नहीं लाएगी उसको मार पड़ेगी और रात को उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। एलिसा जानती थी कि यह चेतावनी केवल उसी के लिए है। रियाना को न तो मार ही पड़ सकती थी और न भोजन के बिना वह रह ही सकती थी। एलिसा सुबह से शाम तक तालाब के किनारे बैठी रही। उसने मछलियों से अपनी टोकरी भर ली, परंतु रियाना सारा दिन इधर से उधर घूमती रही। उसने सारा समय नाच गाने और फूल तोड़ने में खो दिया। सूर्य के अस्त होने तक रियाना ने मछली पकड़ना शुरू ही नहीं किया था। रियाना ने ज्यों ही अपनी बहन एलिसा की टोकरी मछलियों से भरी हुई देखी तो उसे एक तरकीब सूझी। वह कहने लगी, देखो बहन, तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है, तुम इस निर्मल जल में स्नान क्यों नहीं कर लेती। माँ तुम्हारा चेहरा इतना गंदा देखेगी तो क्या कहेगी। एलिसा को यह सलाह अच्छी लगी। वह उधर स्नान करने के लिए तालाब में घुसी और इधर रियाना ने उसकी मछलियाँ अपनी टोकरी में डाल ली और टोकरी उठाकर जल्दी से घर भाग गई। जब एलिसा ने देखा कि उसकी मछलियाँ काम उठा कर ले गई तो वह बेचारी वहीं जोर जोर से रोने लगी और थोड़ी देर में ही उस तालाब में से एक जलपरी निकली और एलिसा से कहने लगी, क्या बात है बेटी, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो। तब एलिसा ने जलपरी से सारी कथा कह सुनाई और बोली, मेरी रक्षा करो, आज जब मैं घर पहुंचूंगी तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। जलपरी ने उसे हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे कष्ट के दिन दूर होने वाले हैं। तुम्हारी टोकरी में मैंने एक सुनहरी आंखों वाली मछली रख दी है। इस मछली को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना, बस फिर तुम इससे जो मांगोगी वही मिलेगा। एलिसा ने जलपरी को धन्यवाद दिया और घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया। उस रात उसकी सौतेली माँ ने उससे कुछ नहीं कहा। जब एलिसा उस कुएं पर पानी भरने जाती तो वह मछली उसे दिखाई देती और उससे बातें भी करती, परंतु जब कोई जाता तो वह मछली पानी में छिप जाती। एलिसा की सौतेली माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इस कुएं में जरूर कोई है जिससे एलिसा एकांत में बातें किया करती है। इसी से उसने एक दिन एलिसा को किसी काम से दूर भेज दिया। एलिसा की अनुपस्थिति से लाभ उठाकर उसकी माँ ने कुएं से उस मछली को निकाल लिया। एलिसा के लौटने से पहले ही उसकी माँ ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया। जब एलिसा काम से लौटी तो वह कुएं पर गई। वहां पहुंचकर वह मछली को बुलाने लगी, पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां मछली होती तो कोई जवाब आता भी। एलिसा वहीं कुएं की दीवार से सिर पटक पटक कर रोने लगी। फिर वहां जलपरी आई और कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उस मछली को तुम्हारी सौतेली माँ खा गई है। उसने मछली की हड्डियाँ सामने के मैदान में फेंक दी है। तुम उन हड्डियों को उठाकर अपने कमरे में दफना दो, बस फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। एलिसा ने वैसा ही किया। मछली की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही एलिसा को साल में सितारों से जड़ी एक साड़ी और सैंडल मिले। दूसरे दिन एक त्यौहार था। त्यौहार में लाखों लोग इकट्ठे होकर झूला झूलते और खुशियाँ मनाते थे, परंतु उस दिन सुबह ही एलिसा को घर बैठने का हुक्म हो गया। उसकी सौतेली माँ ने चने और चावल से
भरी दो बड़ी बड़ी टोकरियों को जानबूझकर आपस में मिला दिया। वह एलिसा को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि न यह काम समाप्त होगा और न यह मेले में जा सकेगी। उसने एलिसा से कहा, एलिसा तुम घर बैठकर इन चनों और चावल के दानों को अलग अलग करो। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर का काम है, जल्द से खत्म करके मेले में आ जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली गई। उनके जाने के बाद एलिसा की आंखों में आंसू आ गए। उस मेले में वह भी सज धज कर जाना चाहती थी। वह मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों ही एक ही बाप की बेटी हैं तो उसमें और मुझ में इतना अंतर क्यों। एलिसा ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, हे जलपरी मेरी सहायता करो। उसी क्षण वहाँ सैकड़ों चींटियाँ इकट्ठी हो गई। सब चींटियों ने थोड़ी ही देर में चनों और चावलों को अलग अलग कर दिया। एलिसा झट मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वही साल में सितारों वाली साड़ी और सैंडल पहने जो उसे कल मछली की हड्डियों को दफनाने के बाद मिले थे। उस साड़ी में एलिसा राजकुमारी सी लगती थी। जो ही एलिसा मेले में पहुंची, रियाना उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। वह अपनी माँ के कानों में कहने लगी, देखो माँ, कितनी खूबसूरत लड़की है, ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी शक्ल बहुत कुछ हमारी बहन एलिसा से मिलती जुलती है। उधर जब एलिसा ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और रियाना उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं तो वह वहाँ से भागने लगी। जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया। उस सैंडल को वहाँ घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया। राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा। सैंडल बहुत खूबसूरत था। राजा ने उससे पहले कभी इतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था। राजा ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि जिस लड़की ने ऐसा सैंडल पहना हो उसे पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर मेले पहुँचे और एलिसा को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने ज्यों ही एलिसा को देखा उसी क्षण उसने एलिसा को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। एलिसा आराम से राजमहल में रहने लगी। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, परंतु उसकी सौतेली माँ और रियाना को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वे दोनों एलिसा को मार देना चाहती थी, परंतु उन्हें राजा से डर लगता था। कुछ दिनों बाद ही एलिसा के पिता का मृत्यु दिवस मनाया गया। एलिसा को अपने घर जाना पड़ा। एलिसा को घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली माँ बनावटी हंसी हंसती रही और कहती रही, मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है, भगवान तुम दोनों की उम्र लंबी करे। फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी, आज के दिन मैं भिखारियों को नारियल देना चाहती हूँ। कितना अच्छा हो कि तुम खुद ही नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो। एलिसा बड़ी खुश होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही एलिसा ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने लगी, सौतेली माँ ने नीचे से वृक्ष काट दिया। सौतेली माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, पर बाहर आंखों से बनावटी आंसू भी गिर रहे थे। वह रोती रोती राजा के पास पहुंची। वहां जाकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज मैं लुट गई, मेरी बेटी नारियल वृक्ष से गिरकर मर गई है। भगवान तुमने मुझे क्यों न उठा लिया। राजा को एलिसा के मर जाने का बहुत दुख हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत एलिसा की सौतेली माँ पर भी चरितार्थ होती है। एलिसा उस वृक्ष से गिरकर बेहोश हो गई थी, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। एलिसा को एक बूढ़ी स्त्री उठाकर अपने घर ले गई। उस बूढ़ी स्त्री की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर एलिसा का इलाज करवाया। एलिसा कुछ ही दिन में ठीक हो गई। दूसरी ओर सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह राजा उसकी बेटी रियाना के साथ विवाह करवा ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए। राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और रियाना से विवाह कर लिया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। राजा रास्ता भूल गया और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। आसपास कोई मकान या सराय भी नहीं थी। राजा को दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह उसी ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी स्त्री ने दरवाज़ा खोल दिया। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, शिकार खेलते खेलते रात हो गई। यदि तुम आज रात यहाँ ठहरने दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। उस स्त्री ने राजा को अंदर बिठा लिया। यह वही घर था जहाँ एलिसा रहती थी। उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था और उसमें भी केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत अच्छे लगते थे। राजा ने उस स्त्री से पूछा, माता जी यह भोजन किसने बनाया है। मेरी बेटी ने, उस स्त्री ने जवाब दिया। कहाँ है तुम्हारी बेटी, राजा ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने एलिसा को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह रही मेरी बेटी। राजा एलिसा को दोबारा पाकर बहुत खुश हुआ। एलिसा ने सारी बात राजा से कह सुनाई। राजा ने रियाना और उसकी माँ को जेल खाने में डाल दिया।
अब उसकी सौतेली माँ और रियाना को मालूम हो गया कि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं।